ये बहुत ही डरावना और रोमांचक प्लॉट है। भाग 1, रात की हंसी और गुड़िया का राज। शुरुआत में जरूरी संदेश। नमस्कार दोस्तों, क्या आप रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानी सुनने के लिए तैयार हैं? मुझे पता है आप हैं, पर अगर आप इस कहानी के सारे 20 भाग मिस नहीं करना चाहते तो अभी के अभी शाहिद वीडियो रिएक्ट 420 चैनल को सब्सक्राइब कर लो और घंटी वाला बटन दबा दो। आपका सपोर्ट ही मुझे ऐसी कहानियां सुनाने की ताकत देता है। धन्यवाद। अब अपनी कुर्सियों की पेटी बांध लो। कहानी शुरू होती है। कहानी का पहला भाग। माहौल एकदम शांत था, ऐसा शांत कि खेत में चलती हवा की सरसराहट भी कानों में गूंजती थी। रामा, हमारा किसान, अपने छोटे से घर की टूटी फूटी चारपाई पर लेटा हुआ था। रात के 11 बज चुके थे। अमावस्या की रात थी और बाहर इतना गहरा अंधेरा था मानो किसी ने काली स्याही फैला दी हो। रामा को नींद नहीं आ रही थी। उसे अपने खेत में अजीबोगरीब आवाजें सुनाई दे रही थीं। पिछले 2-3 दिनों से ये हो रहा था। दिन में सब ठीक रहता, पर रात होते ही आज रात आवाजें पहले से ज्यादा साफ थीं। वो आवाज थी एक बच्चे के हंसने की। हा हा हा, ही। वो हंसी मीठी नहीं थी, बल्कि चुभने वाली थी, जैसे कोई दूर से मजाक उड़ा रहा हो। रामा ने पहले सोचा कि शायद ये उसकी कल्पना है, पर जब हंसी लगातार और तेज होती गई तो उसका डर सच में बदल गया। उसकी पत्नी पार्वती पास सो रही थी। रामा हिम्मत करके उठा। उसने लाठी उठाई और दबे पांव दरवाजे की तरफ बढ़ा। कौन हो सकता है इतनी रात को? उसने खुद से फुसफुसाया। वो दरवाजा खोलकर सीधा अपने खेत की तरफ भागा। हंसी की आवाज वहीं से आ रही थी जहां उसने कल मूंगफली की बुवाई की थी। रामा जब वहां पहुंचा तो आवाज बंद हो गई। सन्नाटा छा गया। रामा को लगा कि शायद वहम था। उसने लाठी जमीन पर टिकाई और एक लंबी सांस ली। तभी उसके पैर के पास की मिट्टी हिलने लगी, पहले धीरे से फिर तेजी से, और तभी जमीन के अंदर से कुछ काला काला बाहर निकलने लगा। रामा डरकर 2 कदम पीछे हटा। मिट्टी में से एक पुरानी, गंदी और बेजान गुड़िया बाहर आई। उसकी आंखें कहीं खोई हुई थीं और उसके कपड़े फटे हुए थे। रामा ने कांपते हुए हाथ से उसे उठाया। वह गुड़िया भारी थी। जैसे ही उसने गुड़िया को जमीन से अलग किया, जोरदार हंसी की आवाज ने पूरे खेत को चीर दिया। हा हा हा, अब मुझे मेरा घर मिल गया। हंसी इतनी नजदीक थी कि रामा को लगा वो गुड़िया के अंदर से आ रही है। गुड़िया को हाथ में पकड़ते ही रामा को एक ठंडा, भयानक एहसास हुआ। उसने गुड़िया को दूर फेंकना चाहा, पर उसके हाथ जम से गए थे। वह गुड़िया को मजबूती से पकड़े रहा। उस रात के बाद रामा की जिंदगी सचमुच कभी पहले जैसी नहीं रही। सस्पेंस। अगले भाग की तैयारी। और अब सस्पेंस। वो हंसी किसकी थी? गुड़िया ने रामा को क्यों नहीं छोड़ने दिया? रामा की जिंदगी अब कैसे बदल जाएगी? दोस्तों, गुड़िया के इस भयानक राज को जानने के लिए और पूरी कहानी के बाकी 19 भाग सुनने के लिए जल्दी से चैनल सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन कर लो। इस कहानी के दूसरे भाग में रामा के साथ क्या होता है, ये जानने के लिए हमसे जुड़े रहें। हाँ भाई, ये रही तुम्हारे डर से भरी कहानी, वो 20 दिन 1 रात का राज का भाग 2। भाग 2, घर आया नया मेहमान। शुरुआत में जरूरी संदेश। जय हो। उम्मीद है भाग 1 सुनकर आपकी नींद उड़ गई होगी। दोस्तों, शाहिद वीडियो रिएक्ट 420 पर 20 भागों तक चलने वाले इस डर के सफर को जारी रखने के लिए अभी सब्सक्राइब करो और लाइक का बटन दबा दो। कहानी में अब वो होने वाला है जिसकी रामा ने कभी कल्पना भी नहीं की थी। चलिए भाग 2 शुरू करते हैं। कहानी का दूसरा भाग। रामा के कानों में बच्चे की वो तीखी, विजयी हंसी गूंजती रही थी। जैसे ही हंसी बंद हुई, एक भयानक सन्नाटा छा गया। गुड़िया अभी भी रामा के हाथों में चिपकी हुई थी। वो बर्फ की तरह ठंडी थी और रामा को लगा जैसे किसी ने उसकी हथेली पर जबरदस्ती लोहा चिपका दिया हो। वो गुड़िया को दूर फेंकने के लिए जितना जोर लगाता, उतनी ही तेजी से उसके हाथ जमते जाते थे। तभी रामा को अपने दिमाग में एक धक्का महसूस हुआ। यह कोई विचार नहीं था, बल्कि एक आदेश था। उसका शरीर, जो कुछ सेकंड पहले हिल भी नहीं पा रहा था, अब गुड़िया की दिशा में मुड़ गया और धीरे धीरे घर की ओर चलने लगा। रामा एक कठपुतली बन चुका था, जिसकी डोर उस बेजान दिखने वाली गुड़िया के हाथों में थी। जब वह घर के अंदर घुसा तो पार्वती जाग गई। उसने देखा कि रामा के चेहरे पर कोई भाव नहीं है और उसके हाथ में मिट्टी से सनी हुई डरावनी गुड़िया है। अरे, ये क्या उठा लाए रात को? पार्वती डरकर चीखी। फेंको इसे बाहर, यह कैसी मनहूसियत है? रामा ने कोई जवाब नहीं दिया। उसके पैर सीधे कमरे के एक पुराने, खाली कोने की तरफ बढ़े। उसने गुड़िया को एक लकड़ी के स्टूल पर रख दिया। गुड़िया के फटे हुए कपड़े और मिट्टी के बावजूद वो स्टूल पर ऐसे बैठी थी जैसे वो किसी सिंहासन पर बैठी हो। पार्वती गुस्से में उसकी तरफ लपकी। मैं कहती हूँ, फेंक दो इसे। जैसे ही पार्वती ने गुड़िया की तरफ हाथ बढ़ाया, धड़ाम, किचन से जोरदार आवाज आई।
पार्वती और रामा दोनों चौंक गए। वे भागे भागे किचन में पहुंचे। जहां रोजाना पानी से भरा मिट्टी का घड़ा रखा होता था, वहां अब सिर्फ टूटे हुए टुकड़े और फैला हुआ पानी था। घड़ा ऐसे टूटा था जैसे किसी ने उसे जमीन पर पटक दिया हो। पार्वती कांपने लगी। ये कैसे हुआ? किसी ने छुआ तक नहीं। वे दोनों डरकर वापस कमरे में आए। स्टूल पर रखी गुड़िया की ओर देखते ही पार्वती के मुंह से चीख निकल गई। गुड़िया की आंखों के खाली गड्ढे अब भी वहीं थे, लेकिन उसके चेहरे पर मिट्टी का लेप हट चुका था और रामा को लगा जैसे उस गुड़िया के मुंह का कोना हल्का सा मुड़ गया हो, जैसे वह मुस्कुरा रही हो। रामा ने पार्वती को पीछे धकेल दिया। उसका चेहरा एकदम कठोर था, उसकी आंखें लाल थीं। उसने सूखे गले से जो आवाज निकाली वो सुनकर पार्वती सिहर उठी। ये यहीं रहेगी। ये अब हमारा नया घर है। सस्पेंस अगले भाग की तैयारी। और अब कहानी में एक नया मोड़। मिट्टी का घड़ा किसने तोड़ा? रामा की आवाज में ये अजीबोगरीब बदलाव क्यों आया? क्या गुड़िया ने रामा को अपने वश में कर लिया है? दोस्तों, डर की इस रात में आगे क्या होता है? रामा और पार्वती इस गुड़िया से कैसे निपटेंगे? ये सब जानने के लिए शाहिद वीडियो रिएक्ट 420 चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इस रोमांचक कहानी के तीसरे भाग को सुनने के लिए हमसे जुड़े रहें। हाँ भाई, डरावनी कहानी वो 20 दिन एक रात का राज का भाग 3 प्रस्तुत है। डर अब और बढ़ने वाला है। भाग 3, रामा का बदलता रूप और अजीब बर्ताव। शुरुआत में जरूरी संदेश। नमस्कार दोस्तों, मुझे पता है कि भाग 2 के सस्पेंस ने आपकी धड़कनें तेज कर दी होंगी। इस रोंगटे खड़े कर देने वाले सफर के भाग 3 में आपका स्वागत है। अगर आप अभी तक शाहिद वीडियो रिएक्ट 420 परिवार का हिस्सा नहीं बने हैं तो देर मत करो, तुरंत सब्सक्राइब करो और हमें ऐसी और कहानियां लाने का हौसला दो। चलिए भाग 3 शुरू करते हैं। कहानी का तीसरा भाग। पार्वती डर और सदमे से वहीं जम गई थी। उसने रामा को कभी इस तरह से बात करते हुए नहीं सुना था। रामा की आंखें, जिनमें हमेशा एक भोलापन और थकावट दिखती थी, अब अजीब सी चमक लिए हुए थीं, जैसे कोई और ही उनमें झांक रहा हो। क्या कह रहे हो तुम रामा? ये कैसी बातें हैं? पार्वती लगभग रोने लगी। रामा ने एक बार फिर गुड़िया की तरफ देखा। अब वो उसके लिए सिर्फ एक पुरानी चीज नहीं, बल्कि घर का अहम सदस्य बन चुकी थी। उसने बड़ी सावधानी से गुड़िया के पास रखे स्टूल पर एक फटा हुआ कपड़ा बिछाया, मानो वो उसके लिए गद्दी बना रहा हो। सो जाओ पार्वती, रामा ने रूखेपन से कहा। बहुत रात हो गई है, इसे शांति चाहिए। पूरी रात पार्वती दहशत में चारपाई के कोने में सिकुड़ी बैठी रही। वो गुड़िया को घूर रही थी और गुड़िया के खाली नेत्र गड्ढे उसे वापस घूर रहे थे। उसे लगा जैसे हवा में सड़ी हुई घास की अजीब सी महक फैली हुई है। सुबह हुई। सूरज की पहली किरणें जब कमरे में आईं तो पार्वती को कुछ राहत मिली। डर के मारे वो आंख भी नहीं झपकी थी। उसने देखा कि रामा चारपाई पर नहीं है। गुड़िया अभी भी स्टूल पर थी। सूरज की रोशनी में वो और भी ज्यादा बीमार और मनहूस लग रही थी। पार्वती ने सोचा, बस अब बहुत हो गया। उसने हिम्मत की, उठी और गुड़िया को उठाकर जोर से बाहर फेंकने के लिए दरवाजे की तरफ बढ़ी। जैसे ही उसका हाथ गुड़िया के गर्म शरीर को छुआ, रामा दरवाजे पर अचानक प्रकट हुआ। वो गुस्से से तमतमाया हुआ था। उसके हाथ में वही पुरानी लाठी थी। छोड़ो उसे। रामा की आवाज ऐसी थी जैसे किसी गुस्से वाले अजनबी ने बोली हो। पार्वती डर के मारे कांप गई और गुड़िया उसके हाथ से फिसलकर जमीन पर गिर गई। लेकिन गुड़िया जमीन पर गिरने से पहले ही हवा में ही रुक गई, सिर्फ कुछ पलों के लिए, और फिर धीरे से जमीन पर गिरी। रामा झट से गुड़िया की तरफ लपका। उसने गुड़िया को उठाया, उसे कसकर छाती से लगाया और पार्वती पर भयानक नजरों से देखते हुए कहा, तुमने इसे छूने की हिम्मत कैसे की? ये अब इस घर की मालकिन है। कल से तुम इसका ध्यान रखोगी जैसे तुम मेरी रखते हो। रामा की इस हरकत ने पार्वती के पैरों तले जमीन खिसका दी। ये उसका पति नहीं था। वह गुड़िया अब उनके घर में सिर्फ एक वस्तु नहीं, बल्कि एक सत्ता बन चुकी थी। और रामा अब उसका गुलाम था। सस्पेंस अगले भाग की तैयारी। और अब डर का अगला स्तर। गुड़िया हवा में क्यों रुकी? क्या उसके पास कोई शक्ति है? रामा ने पार्वती को गुड़िया की देखभाल का आदेश क्यों दिया? क्या पार्वती गुड़िया की देखभाल करने को मजबूर होगी? इस गुड़िया का असली मकसद क्या है? जानने के लिए शाहिद वीडियो रिएक्ट 420 चैनल को सब्सक्राइब करें और कहानी के अगले भाग के लिए तैयार रहें। इस डरावनी कहानी के चौथे भाग को सुनने के लिए हमसे जुड़े रहें। हाँ भाई, डरावनी कहानी वो 20 दिन एक रात का राज का भाग 4 हाजिर है। घर में अब दहशत का डेरा जम चुका है। भाग 4, गुड़िया की भूख और रामा का सूखना। शुरुआत में जरूरी संदेश। नमस्कार दोस्तों, भाग 3 में आपने देखा
कि गुड़िया हवा में कैसे रुक गई। डर की यह कहानी हर पल के साथ और गहरी होती जाएगी, इसलिए एक भी भाग मिस ना हो। इसके लिए शाहिद वीडियो रिएक्ट 420 चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें। इस भाग में घर के अंदर की भयानक सच्चाई सामने आने वाली है। चलिए भाग 4 शुरू करते हैं। कहानी का चौथा भाग। रामा का हुक्म पत्थर की लकीर बन चुका था। पार्वती डर के मारे कांपती रही, लेकिन उसके पास गुड़िया को घर की मालकिन मानने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। रामा अब खेत पर काम करने नहीं जाता था। वो पूरे दिन उस लकड़ी के स्टूल के पास जमीन पर बैठा रहता था जहां गुड़िया विराजमान थी। वो गुड़िया को टकटकी लगाए देखता रहता था, जैसे किसी देवी की आराधना कर रहा हो। पार्वती ने 2 दिनों से रामा को ठीक से खाते हुए नहीं देखा था। जब वो उसे रोटी देती तो वो गुड़िया की तरफ इशारा करके कहता, पहले मालकिन को खिलाओ। जब पार्वती गुस्से में कहती, ये तो एक गुड़िया है, इसे क्या खिलाना, तो रामा की आंखें फिर से लाल हो जाती थीं और वो भयानक तरीके से घूरने लगता था। गुड़िया की वजह से घर का माहौल पूरी तरह बदल गया था। दिन के उजाले में भी घर के कोनों में अंधेरा और सड़ी हुई महक महसूस होती थी। एक रात पार्वती चारपाई पर लेटी थी, पर उसकी आंखें खुली थीं। रामा स्टूल के पास जमीन पर सोया था। तभी पार्वती ने एक अजीब आवाज सुनी, चप चप चप, जैसे कोई बहुत धीरे से कुछ चूस रहा हो। ये आवाज रामा की तरफ से आ रही थी। पार्वती ने हिम्मत करके करवट ली और अंधेरे में रामा को देखा। रामा सो रहा था, लेकिन उसके दाहिने हाथ की उंगली गुड़िया के फटे हुए कपड़ों के नीचे दबी हुई थी। और गुड़िया शांत बैठी थी। लेकिन जैसे ही पार्वती ने ध्यान से देखा, उसे लगा कि रामा की उंगली से कुछ काला काला तरल पदार्थ गुड़िया के कपड़े में सोख रहा है। रामा का चेहरा पीला पड़ चुका था और उसकी सांसें बहुत धीमी चल रही थीं। वह गुड़िया रामा की शक्ति को सोख रही थी। पार्वती की हिम्मत जवाब दे गई। उसने जोर से रामा को हिलाया, उठो, क्या कर रहे हो तुम? रामा हड़बड़ाकर उठा। उसकी आंखें अभी भी नींद में थीं, पर जैसे ही उसकी नजर गुड़िया पर पड़ी वो शांत हो गया। क्या है? सोने दो, उसने धीमे से कहा। पार्वती ने घबराकर उसकी उंगली देखी। उंगली पर एक छोटा सा लाल निशान था, जैसे किसी नुकीली चीज ने काटा हो। यह क्या है रामा? तुम्हें क्या हो गया है? ये गुड़िया तुम्हें खत्म कर रही है, पार्वती ने रोते हुए कहा। रामा अचानक मुस्कुराया, एक बेहद ठंडा और अजीब मुस्कान। उसने गुड़िया को देखा और फिर पार्वती की ओर मुड़कर धीरे से कहा, चिंता मत करो पार्वती, गुड़िया अब बड़ी हो रही है और बड़े बच्चों को कौमा ज्यादा पोषण चाहिए होता है। यह सुनकर पार्वती की रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ गई। रामा अब गुड़िया के साथ एक खतरनाक खेल खेल रहा था, जिसका अंजाम उसकी मौत हो सकता था। सस्पेंस, अगले भाग की तैयारी। और अब कहानी में आतंक का चरम। गुड़िया रामा की उंगली से क्या चूस रही थी? रामा क्यों मान रहा है कि गुड़िया बड़ी हो रही है? क्या पार्वती अपने पति को इस खूनी गुड़िया से बचा पाएगी, या वो भी उसके चंगुल में फंस जाएगी? इस डरावने रहस्य से पर्दा उठाने के लिए शाहिद वीडियो रिएक्ट 420 चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इस कहानी के 5वें भाग में आगे क्या होगा, ये जानने के लिए हमसे जुड़े रहें। भाई, डरावनी कहानी वो 20 दिन एक रात का राज का भाग 5 हाजिर है। गुड़िया का कहर अब और बढ़ने वाला है। भाग 5, पड़ोसी का शक और दीवार पर निशान। शुरुआत में जरूरी संदेश। नमस्कार दोस्तों, भाग 4 में रामा ने जो कहा वो सुनकर आपको अंदाजा हो गया होगा कि ये गुड़िया कितनी खतरनाक है। इस 20 भागों वाली रोमांचक कहानी का एक भी पल मिस न करने के लिए शाहिद वीडियो रिएक्ट 420 चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन ऑन कर लें। अब शुरू होता है पार्वती के बचने का संघर्ष। चलिए भाग 5 शुरू करते हैं। कहानी का 5वां भाग। रामा का अजीब व्यवहार और गुड़िया की उपस्थिति ने पार्वती को बेचैन कर दिया था। वो जानती थी कि उसे किसी की मदद लेनी होगी, लेकिन रामा पूरे दिन घर में गुड़िया के पास बैठा रहता था, उसे पल भर के लिए भी अकेला नहीं छोड़ता था। आज सुबह हिम्मत करके पार्वती घर से बाहर निकली। उसे खेत के रास्ते पर काका मिले, जो उनके पड़ोसी थे और रामा के बचपन के दोस्त भी। अरे पार्वती, कहाँ है रामा? 2 दिन से खेत पर नहीं दिखा, काका ने चिंतित होकर पूछा। और तुम भी कितनी कमजोर लग रही हो, क्या हुआ है? पार्वती की आंखों में आंसू आ गए। उसने जल्दी से बताया कि रामा बीमार है और उसे अजीब बुखार है, इसलिए वो घर से नहीं निकल रहा। वो गुड़िया का जिक्र नहीं करना चाहती थी, डर था कि कोई उसे पागल न समझे। काका बोले, चलो मैं अंदर जाकर उससे मिलता हूँ, बचपन से मैं उसका इलाज करता आया हूँ। पार्वती के पास मना करने का कोई बहाना नहीं था। काका उसके साथ घर के अंदर आए। जैसे ही काका ने कमरे में कदम रखा, उन्हें अजीब सी घुटन महसूस हुई। उनकी नज़र सीधे स्टूल पर रखी उस पुरानी और भयानक गुड़िया पर गई। यह क्या है पार्वती? इतनी मनहूस चीज घर के अंदर क्यों रखी है? काका ने पूछा।
रामा तुरंत स्टूल के सामने खड़ा हो गया, जैसे गुड़िया को बचाने आया हो। उसकी आंखें गुस्से से चमक रही थीं। बाहर निकलो काका, मेरी मालकिन को घूरना बंद करो। रामा चीखा। उसकी आवाज में वही अजनबी कठोरता थी। काका चौंक गए। उन्होंने कभी रामा को इतना उग्र होते नहीं देखा था। उन्होंने समझ लिया कि कुछ गड़बड़ है। ठीक है रामा, मैं जा रहा हूं, पर तुम अपना ध्यान रखना, काका ने धीरे से कहा और पीछे हट गए। काका जब बाहर जा रहे थे तो उनकी नज़र दरवाजे के ठीक ऊपर की दीवार पर पड़ी। वहां चूने की पुरानी दीवार पर खून के धब्बे जैसा कुछ लगा हुआ था और उन धब्बों से एक निशान बना हुआ था। ये निशान ठीक वही था जो उस लाल रुमाल पर बुना हुआ था जो रामा को खेत में मिला था। काका का चेहरा पीला पड़ गया। उन्होंने जल्दी से पार्वती की तरफ देखा, पर पार्वती रामा को शांत करने में लगी थी और उसने दीवार पर ध्यान नहीं दिया। काका बिना कुछ बोले बाहर निकल गए। वो समझ चुके थे कि रामा को सिर्फ बुखार नहीं है, बल्कि वो किसी खतरनाक जादू के चंगुल में है और इस गुड़िया का इस सबसे गहरा संबंध है। उन्होंने दूर खड़े होकर घर की तरफ देखा और फिर तेजी से गांव के वैद्य जी की तरफ चल दिए। सस्पेंस अगले भाग की तैयारी। और अब सस्पेंस का नया स्तर। क्या काका को पता चल गया कि रामा खतरे में है? दीवार पर वो खूनी निशान किसका था और उसका गुड़िया से क्या संबंध है? क्या वैद्य जी गुड़िया की शैतानी शक्ति का सामना कर पाएंगे? डर के इस राज को जानने के लिए शाहिद वीडियो रिएक्ट 420 चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इस कहानी के छठे भाग में काका की कोशिशें क्या रंग लाती हैं, ये जानने के लिए हमसे जुड़े रहें। हाँ भाई, डरावनी कहानी वो 20 दिन एक रात का राज का भाग 6 पेश है। अब बचाव की कोशिशें शुरू होने वाली हैं। भाग 6, वैद्य जी की चेतावनी और एक प्राचीन संकेत। शुरुआत में जरूरी संदेश। नमस्कार दोस्तों, भाग 5 में हमने देखा कि काका ने दीवार पर उस खूनी निशान को देखा जो उन्हें किसी बड़े खतरे का संकेत दे रहा है। इस 20 भागों वाली कहानी में अब उम्मीद की एक किरण जगने वाली है। कहानी के अगले मोड़ जानने के लिए शाहिद वीडियो रिएक्ट 420 चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। चलिए भाग 6 शुरू करते हैं। कहानी का छठा भाग। काका तेजी से भागे भागे गांव के किनारे रहने वाले वैद्य जी के पास पहुंचे। वैद्य जी सिर्फ जड़ी बूटियों के डॉक्टर नहीं थे, बल्कि उन्हें तंत्र और प्राचीन संकेतों का भी ज्ञान था। काका ने हाँफते हुए उन्हें पूरी बात बताई। रामा का अजीब व्यवहार, घर के अंदर की घुटन और सबसे जरूरी दीवार पर बना हुआ वो अजीब खूनी निशान। काका ने अपनी उंगली से हवा में वो निशान बनाकर दिखाया। ये एक गोला था जिसके बीच में 3 नुकीली रेखाएं खींची हुई थीं। वैद्य जी ने आंखें बंद कीं। वे गहरी सोच में डूब गए। कुछ देर बाद उन्होंने अपनी आंखें खोलीं। उनका चेहरा एकदम सफेद पड़ चुका था। काका, तुम सही कह रहे हो, ये कोई साधारण बुखार नहीं है, वैद्य जी की आवाज में भय था। ये निशान, मैंने इसे जीवशोषण के प्राचीन ग्रंथों में देखा है। जीवशोषण? वो क्या होता है वैद्य जी? काका ने उत्सुकता से पूछा। जीवशोषण का मतलब है प्राण खींच लेना। ये निशान बताता है कि रामा को किसी पुरानी दुर्भावनापूर्ण शक्ति ने अपने वश में कर लिया है, जो धीरे धीरे उसका जीवन ऊर्जा चूस रही है। और तुम जिस गुड़िया का जिक्र कर रहे हो, वह माध्यम है। वैद्य जी तुरंत उठे और अपनी पुरानी ताड़पत्रों से बनी किताबों का एक बंडल उठाया। उन्होंने उसमें से एक बहुत पुराना जर्जर पत्र निकाला, जिस पर हाथ से उसी निशान की अस्पष्ट तस्वीर बनी हुई थी। इस पत्र में लिखा है, वैद्य जी ने कांपते हुए पढ़ा, कि जिस भी घर में जीव शोषण करने वाला माध्यम प्रवेश करता है वो पहले उस घर के मुख्य सदस्य को अपने वश में करता है और फिर 3 दिन के भीतर वो पूरे घर पर अपना नियंत्रण कर लेता है ताकि कोई बाहर न निकल सके। 3 दिन। काका चौंक गए। रामा को गुड़िया मिली आज 4था दिन है वैद्य जी, हम पहले ही देर कर चुके हैं। वैद्य जी ने अपनी बात जारी रखी। पत्र में एक और चेतावनी है। ये शक्ति केवल अमावस्या की रात में सक्रिय होती है और अमावस्या अब सिर्फ 16 दिन बाद है। अगर 16 दिनों में इस माध्यम को नष्ट नहीं किया गया तो ये शक्ति स्थायी हो जाएगी और उस घर में रहने वाले सभी लोगों को हमेशा के लिए अपना दास बना लेगी। काका ने तुरंत पूछा, इसे नष्ट करने का कोई तरीका? उस गुड़िया को क्या करना होगा? वैद्य जी ने गहरी सांस ली और उनकी नजरें दूर रामा के घर की ओर गईं। ये आसान नहीं है। इसे नष्ट करने के लिए एक खास अनुष्ठान करना होगा। और हाँ, उस गुड़िया को तुम्हें घर से बाहर लाकर नष्ट करना होगा। पर याद रखना, वैद्य जी ने काका को चेतावनी दी, जब तक वो गुड़िया घर के अंदर है, रामा उसे बचाने के लिए किसी भी हद तक जाएगा। वैद्य जी ने कुछ जड़ी बूटियां और राख का एक पैकेट काका को दिया। ये ले जाओ। यह राख उसे छूने वाले की हिम्मत बढ़ाएगी, पर यह सिर्फ कुछ ही घंटों के लिए काम करेगी। तुम्हें आज रात ही रामा के घर जाना होगा और उस गुड़िया को बाहर लाना होगा।
अगर आज रात नाकाम हुए तो कल सुबह रामा को बचाना लगभग नामुमकिन हो जाएगा। काका ने कसकर मुट्ठी बांध ली। वो जानते थे कि वो अब सिर्फ रामा के दोस्त नहीं रहे, बल्कि एक खतरनाक जंग के अकेले सिपाही बन गए हैं। सस्पेंस अगले भाग की तैयारी। और अब सस्पेंस का महासंग्राम। क्या काका वैद्य जी द्वारा दी गई राख से रामा के घर में घुस पाएंगे? रामा, जो गुड़िया के वश में है, क्या काका को गुड़िया चुराने देगा? क्या ये जीव शोषण की शक्ति पार्वती और काका के लिए भी खतरा पैदा करेगी? इस रोमांचक और डरावनी रात का संघर्ष जानने के लिए शाहिद वीडियो रिएक्ट 420 चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इस कहानी के 7वें भाग में क्या होता है, यह जानने के लिए हमसे जुड़े रहें। आपका भाई शाहिद वीडियो रिएक्ट 420। हाँ भाई, डरावनी कहानी वो 20 दिन एक रात का राज का भाग 7 पेश है। काका और पार्वती अब सीधे उस शैतानी गुड़िया का सामना करेंगे। भाग 7, राख का असर और गुड़िया को छूना। शुरुआत में जरूरी संदेश। नमस्कार दोस्तों, भाग 6 में वैद्य जी की चेतावनी के बाद काका अब रामा को बचाने के लिए रात के अंधेरे में निकल चुके हैं। ये सबसे खतरनाक रात होने वाली है। कहानी के डर से भरे इस मोड़ को मिस न करने के लिए शाहिद वीडियो रिएक्ट 420 चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन ऑन रखें। चलिए भाग 7 शुरू करते हैं। कहानी का 7वां भाग। काका ने अंधेरा होते ही वैद्य जी द्वारा दी गई राख का पैकेट खोला। वो राख ठंडी थी, पर उसे हाथ में लेते ही काका को अपने शरीर में एक अजीब सी गर्मी महसूस हुई। उनके मन का डर थोड़ा कम हो गया और उनकी हिम्मत बढ़ गई। रात के ठीक 1 बजे काका दबे पांव रामा के घर के पीछे पहुंचे। पार्वती दरवाजे के पास उनका इंतजार कर रही थी। काका ने राख को उसके हाथों पर भी मल दिया। घबराना नहीं पार्वती, अब हमें बस उस गुड़िया को छूना है और बाहर फेंकना है, काका ने फुसफुसाते हुए कहा। दोनों धीरे से घर के अंदर घुसे। घर के अंदर की हवा बहुत भारी थी। कमरे के बीच में स्टूल पर गुड़िया उसी तरह बैठी थी और रामा स्टूल के सामने जमीन पर सोया था। उसका शरीर बहुत कमजोर दिख रहा था, जैसे उसकी हड्डियां दिख रही हों। काका और पार्वती जैसे ही आगे बढ़े, रामा अचानक तेजी से उठ गया। उसकी आंखें खुली नहीं थीं। वो नींद में था, पर उसका शरीर गुड़िया की तरफ मुड़ा हुआ था। उसने नींद में ही हाथ फैलाकर गुड़िया को कसकर पकड़ लिया। दूर रहो, मेरी मालकिन से दूर रहो। रामा नींद में ही गुर्राया। उसकी आवाज में गहरा गुस्सा था। पार्वती ने रोते हुए कहा, रामा, मैं हूं पार्वती, मुझे पहचानो। रामा ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। उसका ध्यान पूरी तरह गुड़िया को बचाने पर था। काका समझ गए कि गुड़िया ने रामा को एक जीवित ढाल बना लिया है। पार्वती, तुम्हें रामा को पकड़ना होगा, मैं गुड़िया को उठाता हूं। जल्दी। पार्वती ने हिम्मत की और रामा को पीछे से कसकर पकड़ लिया। रामा ने चीखना शुरू कर दिया, लेकिन उसकी आंखें अभी भी बंद थीं। वो हवा में लाठी चलाने लगा और उसका शरीर भयानक रूप से मुड़ने लगा, मानो उसकी हड्डियां टूट रही हों। जैसे ही पार्वती ने रामा को पूरी तरह काबू किया, काका तेजी से गुड़िया की तरफ लपके। काका ने राख लगे हाथ से गुड़िया को छू लिया। जैसे ही उन्होंने गुड़िया को छुआ, कमरे की रोशनी अचानक भभक कर बुझ गई। चारों तरफ गहरा अंधेरा छा गया, लेकिन काका के हाथ में एक जोरदार झटका लगा। गुड़िया बिजली के तार की तरह झटके दे रही थी और उससे तीखी, जलती हुई गंध आ रही थी। अंधेरे में रामा की आवाज आई, जो अब रामा की नहीं लग रही थी, बल्कि किसी बूढ़ी औरत की कर्कश चीख थी। नहीं, इसे मत छूना, ये मेरा है। काका ने दर्द के मारे हाथ खींच लिया। गुड़िया उनके हाथ से छूटकर स्टूल पर जा गिरी। रामा चीखना बंद करके अचानक शांत हो गया। जब पार्वती ने जल्दी से माचिस जलाकर कमरे में रोशनी की तो उन्होंने देखा काका की हथेली पर जबरदस्त फफोले पड़ चुके थे, जैसे किसी ने गरम तेल डाल दिया हो, और स्टूल पर बैठी गुड़िया के फटे हुए कपड़ों से धुआं निकल रहा था। गुड़िया के अंदर की शैतानी शक्ति अब खुलेआम अपने बचाव में आ चुकी थी। सस्पेंस अगले भाग की तैयारी। और अब भाग 7 का डर। अंधेरे में वो बूढ़ी औरत की चीख किसकी थी? क्या ये गुड़िया के अंदर की आत्मा थी? राख का असर खत्म होने के बाद अब काका गुड़िया को कैसे छू पाएंगे? रामा की हालत बिगड़ती जा रही है। क्या उन्हें गुड़िया को नष्ट करने के लिए कोई और रास्ता ढूंढना होगा? इस दहशत भरे रहस्य को जानने के लिए शाहिद वीडियो रिएक्ट 420 चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इस कहानी के 8वें भाग में अब क्या होगा, ये जानने के लिए हमसे जुड़े रहें। आपका भाई शाहिद वीडियो रिएक्ट 420। हाँ भाई, डरावनी कहानी वो 20 दिन एक रात का राज का भाग 8 पेश है। अब काका और पार्वती को गुड़िया को बाहर निकालने के लिए एक और बड़ा खतरा मोल लेना होगा। भाग 8, आत्मसमर्पण की चाल और गुड़िया का हिलना। शुरुआत में जरूरी संदेश। नमस्कार दोस्तों, भाग 7 में हमने देखा कि गुड़िया ने कैसे अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया और काका को जला दिया। डर की ये रात अभी खत्म नहीं हुई है। रामा को बचाने के लिए
अब एक नई रणनीति चाहिए। इस कहानी के अगले और भी भयावह मोड़ को मिस न करने के लिए शाहिद वीडियो रिएक्ट 420 चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन ऑन रखें। चलिए भाग 8 शुरू करते हैं। कहानी का 8वां भाग। काका की हथेली बुरी तरह जल गई थी, पर दर्द से ज्यादा उन्हें इस बात का डर था कि गुड़िया ने खुद को बचाने के लिए कितनी हिंसक प्रतिक्रिया दी। रामा वापस स्टूल के पास जमीन पर गिर चुका था, एकदम निष्क्रिय। काका और पार्वती को समझ आ गया था कि गुड़िया को बलपूर्वक हटाना अब नामुमकिन है। काका ने फुसफुसाते हुए पार्वती से कहा, पार्वती, अब हमें नाटक करना होगा। हमें दिखाना होगा कि हम हार मान गए हैं और इसकी मालकिन वाली बात स्वीकार कर ली है। पार्वती को यह योजना खतरनाक लगी, पर उनके पास कोई और विकल्प नहीं था। तुम अब मेरे साथ नहीं रहोगी काका। बाहर जाओ और वैद्य जी से कहो कि रामा ठीक है। मैं यहाँ गुड़िया का ध्यान रखूंगी। मुझे अंदर जाकर उसे भ्रमित करना होगा। काका अनिच्छा से सहमत हो गए। उन्होंने जल्दी से अपनी जली हुई हथेली को कपड़े से लपेटा और बाहर निकल गए। काका के जाते ही पार्वती ने गहरी सांस ली और जानबूझकर जोर से रोना शुरू कर दिया। ओ मालकिन, मेरी गलती हो गई। मुझे माफ कर दो। मैं जानती हूँ तुम ही इस घर की सच्ची मालकिन हो, पार्वती ने जमीन पर घुटने टेकते हुए कहा। वो जानती थी कि गुड़िया की शक्ति रामा के माध्यम से हर बात सुन रही होगी। स्टूल पर रखी गुड़िया शांत थी। पार्वती रोते रोते गुड़िया के सामने आई और उसके सामने एक कटोरा रखा, जिसमें उसने बड़ी मुश्किल से रामा के लिए बनाया हुआ गर्म दूध था। लो मालकिन, यह तुम्हारा भोग है। मैंने इसे तुम्हारी सेवा के लिए रखा है, पार्वती ने कहा और तुरंत पीछे हट गई। पार्वती चारपाई पर जाकर लेट गई, लेकिन वो गुड़िया पर पूरी नजर रखे हुए थी। रामा अभी भी अचेत अवस्था में था। पूरे कमरे में कुछ देर तक गहन सन्नाटा छाया रहा। पार्वती का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। वो इंतजार कर रही थी कि गुड़िया कब ये समझे कि उसने हार मान ली है। तभी कटोरी में रखे गरम दूध के ऊपर अचानक धुएं की हल्की लकीर दिखने लगी, जबकि कमरा ठंडा था। और फिर पार्वती ने जो देखा उससे उसकी सांस रुक गई। गुड़िया, जो अभी तक स्टूल पर एकदम स्थिर बैठी थी, उसने धीरे से अपना सिर दाएं से बाएं हिलाया और साथ ही कटोरी में रखा पूरा दूध पलक झपकते ही सूख गया। कटोरी एकदम खाली थी। गुड़िया ने पार्वती की सेवा स्वीकार कर ली थी और इस भयानक शक्ति ने पार्वती को ये संकेत दे दिया था कि वो उसकी हर चाल को जानती है। अब पार्वती इस घर में अकेली थी, गुड़िया और उसके वश में आए पति के साथ। उसका नाटक सफल हुआ या नहीं, ये जानने के लिए उसे अगली सुबह का इंतजार करना था। सस्पेंस अगले भाग की तैयारी। और अब सस्पेंस का नया भयानक मोड़। क्या गुड़िया ने पार्वती का आत्मसमर्पण स्वीकार कर लिया है? गुड़िया ने अपना सिर क्यों हिलाया? क्या ये कोई चेतावनी थी? दूध अचानक कैसे सूख गया? क्या गुड़िया अपनी भूख उस दूध से मिटा रही थी? अब पार्वती इस शैतानी घर में अकेली क्या करेगी? जानने के लिए शाहिद वीडियो रिएक्ट 420 चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इस कहानी के 9वें भाग में क्या होता है, यह जानने के लिए हमसे जुड़े रहें। आपका भाई, शाहिद वीडियो रिएक्ट 420। हाँ भाई, डरावनी कहानी वो 20 दिन एक रात का राज का भाग 9 पेश है। पार्वती की चाल अब उसे एक खतरनाक मोड़ पर ले जाने वाली है। भाग 9, रामा की चेतावनी और दरवाजे पर मिट्टी। शुरुआत में जरूरी संदेश। नमस्कार दोस्तों। भाग 8 में गुड़िया ने पार्वती की सेवा स्वीकार कर ली, पर क्या ये महज एक दिखावा था? ये भयानक कहानी अब और उलझने वाली है। इस 20 भागों वाली रोमांचक कहानी का अगला हिस्सा मिस न करने के लिए शाहिद वीडियो रिएक्ट 420 चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन ऑन रखें। चलिए भाग 9 शुरू करते हैं। कहानी का 9वां भाग। अगली सुबह पार्वती ने आंखें खोलीं। रामा अभी भी अचेत अवस्था में था, लेकिन उसका रंग पिछले दिन से थोड़ा कम पीला लग रहा था। शायद गुड़िया ने रात में दूध स्वीकार करके उसकी ऊर्जा कुछ देर के लिए बचा ली थी। पार्वती ने हिम्मत करके रामा को हिलाया। रामा, उठो, सुबह हो गई है। रामा धीरे से उठा। उसकी आंखें खुली थीं, पर उनमें कोई भाव नहीं था। वो स्टूल पर बैठी गुड़िया को देखता रहा। तभी रामा ने अपनी जगह से उठकर पहला काम ये किया कि वो बाहर गया और आंगन से गीली चिपचिपी मिट्टी उठाकर लाया। पार्वती ने पूछा, ये क्या कर रहे हो? रामा ने उसकी तरफ देखा और उसकी आवाज फिर से रूखी और अजनबी थी। मालकिन को सुरक्षा चाहिए। बाहर के लोग उन्हें नष्ट करना चाहते हैं। ये कहकर रामा घर के मुख्य दरवाजे की तरफ बढ़ा। वो दरवाजे के अंदर की तरफ चौखट के निचले हिस्से पर वो गीली मिट्टी बड़ी सावधानी से लगाने लगा। ऐसा लग रहा था जैसे वो दरवाजे को पूरी तरह सील कर रहा हो। पार्वती को काका की बात याद आई। -3 दिन के भीतर वो पूरे घर पर अपना नियंत्रण कर लेता है ताकि कोई बाहर न निकल सके। आज 5वां दिन था और गुड़िया अब घर को कैद कर रही थी। रामा, तुम हमें अंदर बंद क्यों कर रहे हो? हमें बाहर जाना है, पार्वती चिल्लाई।
रामा ने मिट्टी लगाते हुए भी उसकी तरफ आंख उठाकर नहीं देखा। वो बस काम करता रहा। जब उसने दरवाजा पूरी तरह सील कर दिया तो वो पलटकर पार्वती की तरफ आया। उसका चेहरा एकदम पास था। पार्वती को रामा के सांसों में मिट्टी और सड़ी हुई महक का अजीब मिश्रण महसूस हुआ। बाहर खतरा है, काका आ सकता है। तुम्हारे दोस्त नहीं है, वो गुड़िया को चुरा लेना चाहते हैं। अगर तुम उन्हें अंदर आने देती हो। रामा अचानक रुका। उसकी आंखें जो पहले अजनबी लग रही थीं अब पूरी तरह से लाल हो चुकी थीं। तो मालकिन तुम्हें माफ नहीं करेगी और फिर तुम्हें भी खाना पड़ेगा। ये कहकर रामा वापस गुड़िया के पास चला गया और जमीन पर बैठ गया। पार्वती डर के मारे वहीं गिर पड़ी। रामा की अंतिम बात ने उसे अंदर तक झकझोर दिया था। गुड़िया अब खाना चाहती थी और उसका अगला शिकार पार्वती हो सकती थी। अब घर के अंदर से निकलना नामुमकिन था और काका बाहर से मदद करने के लिए आ भी नहीं सकते थे। पार्वती पूरी तरह से फंस चुकी थी। सस्पेंस, अगले भाग की तैयारी। और अब कहानी का सबसे बड़ा डर। क्या रामा ने गुड़िया के कहने पर पार्वती को खाने की धमकी दी है? मिट्टी लगाकर दरवाजा सील करने का क्या मतलब है? क्या ये गुड़िया का जादू है? पार्वती अब घर के अंदर अकेली इस खतरनाक गुड़िया और वश में आए पति से कैसे बचेगी? इस दहशत भरे सवाल का जवाब जानने के लिए शाहिद वीडियो रिएक्ट 420 चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इस कहानी के 10वें भाग में आगे क्या होगा ये जानने के लिए हमसे जुड़े रहें। आपका भाई शाहिद वीडियो रिएक्ट 420। हाँ भाई, डरावनी कहानी वो 20 दिन एक रात का राज का भाग 10 पेश है। कहानी अब अपने मध्य बिंदु पर है और डर अपने चरम पर पहुंच चुका है। भाग 10, दीवार में छेद और वैद्य जी का संदेश। शुरुआत में जरूरी संदेश। नमस्कार दोस्तों, हम आ गए हैं इस 20 भागों वाली रोमांचक कहानी के ठीक बीच में। भाग 9 में आपने देखा कि रामा ने कैसे घर को सील करके पार्वती को अंदर कैद कर लिया। अब पार्वती को अपनी जान और अपने पति को बचाने के लिए जल्द ही कोई रास्ता खोजना होगा। अगर आप पहली बार ये कहानी सुन रहे हैं तो शाहिद वीडियो रिएक्ट 420 चैनल को अभी सब्सक्राइब करें ताकि आप बाकी के 10 भाग मिस न करें। चलिए भाग 10 शुरू करते हैं। कहानी का 10वां भाग। रामा के भयानक शब्दों ने पार्वती के होश उड़ा दिए थे। वो जानती थी कि उसे अब 2 खतरों से निपटना है, माइनस गुड़िया की शैतानी शक्ति और रामा का वश में आया हुआ शरीर। उसने दरवाजे को देखा। गीली मिट्टी की वजह से दरवाजा कसकर सील हो चुका था। खिड़कियां पहले ही पुरानी और छोटी थीं और उन्हें तोड़ना बहुत शोर मचा सकता था। पार्वती जल्दी से किचन में गई। उसने देखा कि रामा अपनी अचेत अवस्था में गुड़िया को घूर रहा है। किचन की एक दीवार जो पड़ोसी काका के घर की तरफ थी पुरानी और कमजोर थी। पार्वती ने तुरंत एक बड़ा चम्मच उठाया। उसने दीवार के एक कोने में जमीन के पास धीरे धीरे मिट्टी खुरचनी शुरू कर दी। उसे बहुत सावधान रहना था कि रामा को जरा भी आवाज न सुनाई दे। चम्मच से खुरचने पर हल्की सी आवाज आती थी, लेकिन रामा का पूरा ध्यान गुड़िया पर था। करीब आधे घंटे के संघर्ष के बाद पार्वती दीवार में एक छोटा सा छेद बनाने में सफल हो गई जो उसकी उंगली से थोड़ा बड़ा था। उसने जल्दी से उस छेद में अपनी उंगली डाली और जोर से 3 बार खटखटाया। टक टक टक। ये काका के लिए एक गुप्त संकेत था जो उन्हें रोज शाम को बुलाने के लिए इस्तेमाल होता था। पार्वती ने इंतजार किया। कुछ ही देर में छेद के दूसरी तरफ से धीमी फुसफुसाहट सुनाई दी। पार्वती, तुम ठीक हो? यह काका की आवाज थी। पार्वती ने खुशी से रोते हुए फुसफुसाया, काका, दरवाजा सील हो गया है, हमें बचाओ। घबराओ मत। वैद्य जी ने कहा कि हमें गुड़िया को बाहर फेंकने के लिए एक खास समय चुनना होगा। उन्होंने एक मजबूत ताबीज और एक प्राचीन मंत्र दिया है। पार्वती, क्या तुम वहां कोई काले रंग की चीज देख रही हो जो गुड़िया के आसपास हो? काका ने पूछा। पार्वती ने रामा की तरफ देखा जो अभी भी बैठा था। फिर उसने गुड़िया को देखा। स्टूल के नीचे जहां गुड़िया बैठी थी जमीन पर सूखी हुई मिट्टी का ढेर था जिसे रामा रात में लाया था। हाँ काका, गुड़िया के नीचे सूखी मिट्टी है। रामा ने इसे चारों तरफ लगाया है, काका ने फुसफुसाते हुए कहा। वैद्य जी ने कहा है कि उस गुड़िया को नष्ट करने के लिए हमें उसे पानी में डुबाना होगा, पर उससे पहले हमें उस गुड़िया से मिट्टी का बंधन तोड़ना होगा। गुड़िया को जहां जहां उसने छुआ है वो अब बंध गई है। तो क्या करना होगा? पार्वती ने पूछा। तुम कल सुबह जब रामा सबसे ज्यादा कमजोर हो, काका ने निर्देश दिया, दीवार के निचले हिस्से पर जो मिट्टी है उसे हटाना शुरू करो। एक बार जब मिट्टी हट जाएगी तो मैं तुम्हें ताबीज इस छेद के जरिए दूंगा। उस ताबीज को गुड़िया के गले में डालना होगा। यही पहला कदम होगा उसे कमजोर करने का। पर खबरदार, अगर रामा तुम्हें मिट्टी हटाते देख ले तो सब खत्म हो जाएगा। काका का संदेश खत्म हो गया। पार्वती ने छेद को एक छोटे पत्थर से ढक दिया। अब उसे अगले दिन सुबह का इंतजार करना था जब उसे अपनी जिंदगी का सबसे खतरनाक काम करना था,
माइनस गुड़िया का बंधन तोड़ना। सस्पेंस अगले भाग की तैयारी। और अब कहानी का अगला भयानक पड़ाव। क्या पार्वती सुबह रामा की नजर बचाकर दरवाजे की मिट्टी हटा पाएगी? ताबीज गुड़िया को कैसे प्रभावित करेगा? अगर गुड़िया को पता चल गया कि पार्वती उसका बंधन तोड़ रही है तो उसकी प्रतिक्रिया क्या होगी? इस दहशत भरी चुनौती का जवाब जानने के लिए शाहिद वीडियो रिएक्ट 420 चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इस कहानी के 11वें भाग में अब क्या होता है, यह जानने के लिए हमसे जुड़े रहें। आपका भाई शाहिद वीडियो रिएक्ट 420। हाँ भाई, डरावनी कहानी वो 20 दिन एक रात का राज का भाग 11 पेश है। अब पार्वती को अपनी जान जोखिम में डालकर गुड़िया का पहला बंधन तोड़ना होगा। भाग 11, मिट्टी हटाना और रामा का हिलना। शुरुआत में जरूरी संदेश। नमस्कार दोस्तों, हम आ गए हैं इस रोमांचक कहानी के 11वें भाग में। भाग 10 में काका और पार्वती के बीच गुप्त संपर्क हुआ। अब पार्वती को गुड़िया का पहला बंधन तोड़ने के लिए सुबह का इंतजार है। ये घड़ी सबसे खतरनाक है। इस डर भरे सफर को जारी रखने के लिए शाहिद वीडियो रिएक्ट 420 चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन ऑन रखें। चलिए भाग 11 शुरू करते हैं। कहानी का 11वां भाग। पार्वती ने पूरी रात जागकर बिताई। वो लगातार स्टूल पर बैठी गुड़िया और जमीन पर सोए रामा पर नजर रखे हुए थी। जैसे ही आसमान में हल्की लालिमा दिखाई दी, पार्वती उठ गई। ये वो समय था जब रामा सबसे ज्यादा कमजोर और अचेत होता था। गुड़िया की शक्ति भी शायद सुबह के समय थोड़ी धीमी पड़ जाती होगी। पार्वती ने चुपके से किचन का वही पुराना चम्मच उठाया और दबे पांव मुख्य दरवाजे के पास पहुंची। उसने दरवाजे के निचले हिस्से पर लगी सूखी मिट्टी को धीरे धीरे खुरचना शुरू किया। यह मिट्टी बहुत कड़क हो गई थी और हर बार चम्मच की आवाज पर पार्वती का दिल मुंह को आ जाता था। खुर्र खुर्र खुर्र। वो लगातार रामा की तरफ देखती रही। रामा अभी भी जमीन पर स्थिर सोया था। करीब 10 मिनट की मेहनत के बाद उसने दरवाजे के नीचे से लगभग 1 फुट लंबी पट्टी की मिट्टी हटा दी। अब दरवाजा जमीन से थोड़ा अलग हो गया था। पार्वती ने सुकून की सांस ली और वापस किचन वाले छेद के पास आई। उसने पत्थर हटाया और 3 बार खटखटाया। टक टक टक। तुरंत दूसरी तरफ से काका की आवाज आई। मिट्टी हट गई? हाँ काका, जल्दी करो। काका ने जल्दी से एक छोटी चमकीली चीज छेद के अंदर से धकेली। यह वैद्य जी द्वारा दिया गया ताबीज था, एक पुराना तांबे का सिक्का जिस पर प्राचीन मंत्र खुदा हुआ था। पार्वती ने ताबीज उठाया और वापस गुड़िया की तरफ बढ़ी। अब उसे ये ताबीज गुड़िया के गले में पहनाना था। वो धीरे धीरे स्टूल के पास पहुंची। रामा अभी भी सोया था। गुड़िया के कपड़े फटे थे और उसका सिर नीचे की ओर झुका था। पार्वती ने हिम्मत करके ताबीज गुड़िया के धागे वाले गले की तरफ बढ़ाया। जैसे ही ताबीज गुड़िया से बस इंच भर दूर था, रामा ने जोरदार सांस ली और उसने अपनी आंखें खोलीं। उसकी नजर सीधी पार्वती के हाथ पर पड़ी जिसमें ताबीज था। रामा ने एक भयानक चीख मारी। वो चीख रामा की नहीं थी, बल्कि गुड़िया के अंदर की शैतानी शक्ति की थी। दगाबाज, तूने मेरा बंधन तोड़ने की हिम्मत की? रामा ने तुरंत अपने पास रखी लाठी उठाई और पूरी ताकत से पार्वती पर हमला करने की कोशिश की। पार्वती ने चिल्लाते हुए खुद को बचाने के लिए हाथ बढ़ाया। उसके हाथ से ताबीज छूटकर गुड़िया के ठीक बगल में जमीन पर गिरा। गुड़िया का सिर, जो अब तक नीचे झुका हुआ था, झटके से सीधा हो गया और उसकी खाली आंख के गड्ढों में से पार्वती को एक चमकदार लाल रोशनी दिखाई दी। रामा पागल होकर पार्वती पर लाठी चला रहा था। पार्वती जान बचाने के लिए भागी क्योंकि गुड़िया का पहला बंधन तोड़ने का प्रयास भयानक रूप से विफल हो चुका था। सस्पेंस अगले भाग की तैयारी। और अब भाग 11 का खौफ। गुड़िया की आंखों से निकली लाल रोशनी क्या थी? क्या रामा ने पार्वती को बुरी तरह घायल कर दिया? ताबीज अब गुड़िया के बगल में पड़ा है। क्या इससे उसकी शक्ति कम होगी या ज्यादा? इस दहशत भरे सवाल का जवाब जानने के लिए शाहिद वीडियो रिएक्ट 420 चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इस कहानी के 12वें भाग में अब क्या होगा, ये जानने के लिए हमसे जुड़े रहें। आपका भाई शाहिद वीडियो रिएक्ट 420। हाँ भाई, डरावनी कहानी वो 20 दिन एक रात का राज का भाग 12 पेश है। अब घर के अंदर पार्वती के लिए कोई सुरक्षित जगह नहीं बची है। भाग 12, ताबीज का असर और गुड़िया की चीख। शुरुआत में जरूरी संदेश। नमस्कार दोस्तों, हम आ गए हैं इस खौफनाक कहानी के 12वें भाग में। भाग 11 में पार्वती का पहला प्रयास विफल हो गया और रामा ने उसे लगभग मार ही डाला था। गुड़िया की आंखों से निकली लाल रोशनी अब क्या कहर ढाएगी? इस भयानक सफर को जारी रखने के लिए शाहिद वीडियो रिएक्ट 420 चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन ऑन रखें। चलिए भाग 12 शुरू करते हैं। कहानी का 12वां भाग। रामा, जो अब पूरी तरह गुड़िया के वश में था, पागल की तरह लाठी चला रहा था। पार्वती चीखती हुई टेबल के पीछे छिप गई। लाठी टेबल पर जोर से लगी और लकड़ी टूट गई।
गुड़िया स्टूल पर बैठी थी, उसकी आंखों से निकलती लाल रोशनी पूरे कमरे में डर की लहर फैला रही थी। रामा ने एक बार फिर हमला करने के लिए लाठी उठाई, तभी आहा! गुड़िया के अंदर से एक जोरदार तीखी चीख निकली। वो चीख इतनी भयानक थी कि पार्वती के कानों के पर्दे लगभग फट गए। रामा तुरंत जम गया, उसके हाथ में लाठी हवा में ही रुक गई। उसकी आंखें लाल थीं, लेकिन अब उनमें दर्द का भाव दिख रहा था। पार्वती ने हिम्मत करके देखा, गुड़िया चीख रही थी और उसके बगल में जमीन पर गिरा हुआ ताबीज, वो तांबे का सिक्का, तेजी से चमक रहा था। ताबीज हालांकि गुड़िया के गले में नहीं था, पर उसकी नजदीकी गुड़िया की शक्ति को नुकसान पहुंचा रही थी। रामा दर्द से कराहते हुए जमीन पर गिर पड़ा। अब गुड़िया की शक्ति रामा को संभालने के बजाय खुद को ताबीज के वार से बचाने में लगा रही थी। पार्वती ने समझा कि ये मौका है। रामा के अचेत होते ही पार्वती तेजी से स्टूल की तरफ लपकी। उसने डरते डरते ताबीज को उठाया। ताबीज छूने में गर्म था, लेकिन पार्वती ने उसे कसकर पकड़ा। अब गुड़िया और पार्वती के बीच सिर्फ 2 फीट का फासला था। गुड़िया की आंखों की लाल रोशनी मद्धम पड़ चुकी थी और वो धीमे धीमे रोने की आवाज निकाल रही थी। पार्वती ने बिना सोचे समझे उस चमकीले ताबीज को पूरी ताकत से गुड़िया की छाती पर फेंक मारा। धप! ताबीज गुड़िया के फटे कपड़ों में धंस गया और इस बार गुड़िया चीखी नहीं, बल्कि एक भयंकर दर्द भरी दहाड़ निकली। कमरे की हर चीज हिलने लगी, छत से मिट्टी झरने लगी। गुड़िया का शरीर तेजी से काला पड़ने लगा और उससे सड़े हुए मांस की भयानक बदबू आने लगी। गुड़िया के चेहरे पर जहां पहले कोई आंख नहीं थी, अब लाल लकीरें दिखने लगी, जैसे वो खून के आंसू रो रही हो। रामा, जो जमीन पर पड़ा था, अपने शरीर को अजीब तरह से झटकने लगा, जैसे उसे जोरदार झटका लगा हो। पार्वती डर के मारे पीछे हटी, लेकिन उसे पता था कि उसे एक और काम करना है, गुड़िया को पानी में डुबाना। उसने जल्दी से गुड़िया को स्टूल से उठाया। गुड़िया अब बिजली के अंगारे की तरह गर्म थी, लेकिन पार्वती ने अपनी साड़ी के पल्लू से हाथ लपेटकर उसे पकड़ लिया। उसे गुड़िया को लेकर दरवाजे से बाहर निकलना था, जहां काका इंतजार कर रहे थे, पर दरवाजा अभी भी सील्ड था। सस्पेंस, अगले भाग की तैयारी। और अब सस्पेंस का नया स्तर। क्या ताबीज ने गुड़िया की शक्ति को लगभग नष्ट कर दिया है? पार्वती इस गर्म गुड़िया को लेकर सील हुए दरवाजे से बाहर कैसे निकलेगी? रामा का शरीर क्यों झटक रहा है? क्या गुड़िया की शक्ति उसे छोड़ रही है या उसका इस्तेमाल आखिरी हथियार के तौर पर करेगी? इस दहशत भरे सवाल का जवाब जानने के लिए शाहिद वीडियो रिएक्ट 420 चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इस कहानी के 13वें भाग में अब क्या होगा, ये जानने के लिए हमसे जुड़े रहें। आपका भाई शाहिद वीडियो रिएक्ट 420। हाँ भाई, डरावनी कहानी वो 20 दिन एक रात का राज का भाग 13 पेश है। अब पार्वती और गुड़िया के बीच निर्णायक युद्ध शुरू होने वाला है। भाग 13, लाठी की चोट और आजादी की छटपटाहट। शुरुआत में जरूरी संदेश। नमस्कार दोस्तों, भाग 12 में ताबीज ने गुड़िया को दर्दनाक दहाड़ मारने पर मजबूर कर दिया। पार्वती ने गुड़िया को उठा लिया है, पर दरवाजा अभी भी सील है। उसे अब बाहर निकलने के लिए आखिरी कोशिश करनी होगी। इस भयानक कहानी के अगले पल को मिस न करने के लिए शाहिद वीडियो रिएक्ट 420 चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन ऑन रखें। चलिए भाग 13 शुरू करते हैं। कहानी का 13वां भाग। पार्वती ने गर्म गुड़िया को साड़ी के पल्लू में कसकर पकड़ा हुआ था। गुड़िया से जलने की गंध आ रही थी। रामा अभी भी जमीन पर पड़ा था, उसका शरीर तेजी से झटके खा रहा था। पार्वती जल्दी से उस दरवाजे की तरफ भागी जहां उसने सुबह मिट्टी हटाई थी। उसने देखा कि वहां मिट्टी की सिर्फ पतली परत बची थी। बाहर काका, जो चीख सुनकर बेचैन हो उठे थे, दरवाजे को जोर जोर से धक्का दे रहे थे। पार्वती, जल्दी, मैं दरवाजे को धक्का दे रहा हूं। जहां से मिट्टी हटी है वहां जोर लगाओ, काका चिल्लाए। पार्वती ने गुड़िया को जमीन पर रखा और जोर से एक मुक्का दरवाजे पर मारा। मिट्टी टूटकर बिखर गई। दरवाजा अब हल्का सा हिलने लगा था, लेकिन बाहर निकलने के लिए पर्याप्त नहीं खुला था। तभी उसके पीछे से एक साया उठा। वह रामा था। उसके शरीर में अब गुड़िया की आखिरी बची हुई शक्ति का संचार हो रहा था। रामा की आंखें पूरी तरह से काली हो चुकी थीं और उसके होठों से झाग निकल रहा था। वो अमानवीय लग रहा था। रामा ने जमीन पर पड़ी लाठी उठाई और पार्वती की तरफ लपका। पार्वती के पास भागने का समय नहीं था। वो जानता था कि अगर उसने दरवाजा खोला तो गुड़िया बाहर निकल जाएगी। रामा ने पूरी ताकत से लाठी पार्वती के सिर पर मारने की कोशिश की। पार्वती ने डर के मारे सिर झुका लिया और लाठी हवा में घूमकर दरवाजे पर लगी। धड़ाम! लाठी का प्रहार इतना जोरदार था कि दरवाजा अपनी एक कब्जा तोड़कर झटके से खुल गया। पार्वती, जिसने अपनी जान बचाने के लिए हमला सहा, तुरंत गुड़िया को उठाया और झट से बाहर की तरफ फेंका। गुड़िया हवा में उछली। बाहर खड़े काका ने तुरंत उसे पकड़ने के लिए लपके, लेकिन जैसे ही गुड़िया हवा में थी,
उसका शरीर एक बार फिर लाल हो उठा। रामा, जो दरवाजे में फंस गया था, जोर से चीखा। उसकी चीख सुनकर आसपास के कुत्तों ने रोना शुरू कर दिया। काका ने गुड़िया को लपककर पकड़ा। गुड़िया का शरीर इस बार पहले से भी ज्यादा गर्म था। काका को लगा जैसे उन्होंने जलते हुए कोयले को पकड़ लिया हो। वैद्य जी, जल्दी! काका दर्द से चीखे। पास ही खड़ा वैद्य जी, जो इस पूरे मंजर का इंतजार कर रहे थे, तुरंत आगे बढ़े। उनके हाथ में एक बड़ा मिट्टी का घड़ा था जो पानी से भरा हुआ था। काका ने दर्द से कराहते हुए गुड़िया को जोर से उस घड़े के अंदर धकेल दिया। सस्पेंस, अगले भाग की तैयारी। और अब कहानी का सबसे बड़ा पल। गुड़िया को पानी में डूबो देने से क्या होगा? क्या ये ताबीज और पानी का संयोजन गुड़िया को हमेशा के लिए नष्ट कर देगा? रामा का क्या होगा? क्या गुड़िया की शक्ति खत्म होने के बाद वो सामान्य हो जाएगा? इस निर्णायक क्षण का जवाब जानने के लिए शाहिद वीडियो रिएक्ट 420 चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इस कहानी के 14वें भाग में अब क्या होगा ये जानने के लिए हमसे जुड़े रहें। डरावनी कहानी वो 20 दिन एक रात का राज का भाग 14 पेश है। अब गुड़िया और उसके अंदर की शैतानी शक्ति का अंत होने वाला है या नहीं? भाग 14, पानी का युद्ध और घड़े का फटना। शुरुआत में जरूरी संदेश। नमस्कार दोस्तों, भाग 13 में गुड़िया को आखिरकार पानी से भरे घड़े में डाल दिया गया है। यह वह निर्णायक क्षण है जिसका हमें इंतजार था। क्या गुड़िया हमेशा के लिए नष्ट हो जाएगी? इस भयानक सफर के सबसे बड़े खुलासे को मिस न करने के लिए शाहिद वीडियो रिएक्ट 420 चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन ऑन रखें। चलिए भाग 14 शुरू करते हैं। कहानी का 14वां भाग। जैसे ही काका ने जलती हुई गुड़िया को पानी से भरे घड़े में डाला, एक जोरदार सीटी जैसी आवाज आई। पानी तुरंत उबलना शुरू हो गया। घड़े से सफेद भाप तेजी से ऊपर उठी, जिसमें सड़े हुए मांस की भयानक बदबू थी। ऐसा लग रहा था जैसे पानी के अंदर कोई भयंकर संघर्ष चल रहा हो। वैद्य जी ने तुरंत घड़े के ऊपर एक पीतल का थाल रख दिया और उस पर मंत्रों से अभिमंत्रित राख डाली। पीछे हटो, यह जीव शोषण शक्ति है, पानी उसका अंतिम बंधन तोड़ेगा, वैद्य जी ने कांपते हुए कहा। घर के दरवाजे में फंसा हुआ रामा, जो अब लगभग अचेत था, दर्द से कराह रहा था। उसका शरीर जोर जोर से झटके खा रहा था और उसके मुंह से निकलने वाला झाग अब काला पड़ गया था। पार्वती डर के मारे सब देख रही थी। उसका ध्यान बार बार रामा की तरफ जा रहा था। घड़े के अंदर का संघर्ष तेज होता गया। भाप इतनी तेज थी कि आसपास की घास सूखने लगी। तभी घड़े के नीचे से तेज लाल रोशनी निकलने लगी। ऐसा लगा जैसे गुड़िया पानी के अंदर भी अपनी आखिरी शक्ति का इस्तेमाल कर रही है। वैद्य जी ने अपनी आंखें बंद की और जोर जोर से प्राचीन मंत्र का उच्चारण शुरू किया। जैसे जैसे वैद्य जी की आवाज तेज होती गई, घड़े की लाल रोशनी मध्यम पड़ने लगी। पानी की उबलने की आवाज धीमी होती गई। लगभग 5 मिनट तक यह संघर्ष चलता रहा। अंत में एक गहन चुप्पी छा गई। पानी शांत हो गया। भाप गायब हो गई। वैद्य जी ने धीरे से अपनी आंखें खोलीं। यह शांत हो गई है। लगता है बंधन टूट गया। वैद्य जी ने राहत की सांस ली। काका ने धीरे से पीतल का थाल हटाया। घड़े के अंदर का पानी पूरी तरह काला हो चुका था और पानी के बीचों बीच गुड़िया अब सिर्फ मिट्टी और फटे कपड़ों का एक ढेर थी। उसके शरीर पर लगी ताबीज वाली जगह जलकर राख हो चुकी थी। उसमें अब कोई चमक, कोई गर्मी, कोई जीवन नहीं था। वे तीनों एक पल के लिए शांत हो गए। वे जीत गए थे। तभी दरवाजे पर फंसा हुआ रामा, जिसका शरीर अब तक जोर से झटके खा रहा था, अचानक शांत हो गया। उसके शरीर में कोई हलचल नहीं थी। पार्वती दौड़कर रामा की तरफ गई। उसने रामा के चेहरे को छुआ। उसका शरीर ठंडा पड़ चुका था और उसकी आंखें अभी भी खुली थीं। रामा, रामा! पार्वती चीखी। काका और वैद्य जी भी भागकर आए। वैद्य जी ने रामा की नब्ज जांची। कुछ पल की चुप्पी के बाद वैद्य जी ने दुख के साथ सिर हिलाया। पार्वती, गुड़िया की शक्ति टूट गई, पर रामा के प्राण जीव शोषण शक्ति ने पूरी तरह चूस लिए थे। वो गुड़िया उसे छोड़ने से पहले ही सब कुछ ले गई। गुड़िया का बंधन टूट गया था, लेकिन रामा अब नहीं रहा था। जीत एक भयानक बलिदान की कीमत पर मिली थी। सस्पेंस, अगले भाग की तैयारी। और अब गहरा दुख और एक नया प्रश्न। क्या ये कहानी का अंत है? अगर गुड़िया नष्ट हो गई तो क्या अब पार्वती सुरक्षित है? रामा की मौत के पीछे गुड़िया की आत्मा का क्या मकसद था? इस दर्दनाक कहानी के आगे के 6 भागों में हम जानेंगे कि क्या गुड़िया का शाप सचमुच खत्म हो गया है या कोई नया खतरा अब भी बाकी है। इस कहानी के 15वें भाग में आगे क्या होता है, ये जानने के लिए हमसे जुड़े रहें। आपका भाई शाहिद वीडियो रिएक्ट 420। भाई, डरावनी कहानी वो 20 दिन एक रात का राज का भाग 15 पेश है।
जीत का जश्न नहीं, बल्कि रामा को खोने का गहरा दुख है और अब हमें गुड़िया के विनाश के बाद के प्रभावों को देखना होगा। भाग 15 अंतिम संस्कार और घर का सन्नाटा। शुरुआत में जरूरी संदेश। नमस्कार दोस्तों, भाग 14 में हमने एक भयानक बलिदान देखा। रामा नहीं रहा, लेकिन उसने पार्वती को गुड़िया के चंगुल से आजाद करा दिया। अब अगले भाग में क्या होता है? क्या डर खत्म हो चुका है? इस कहानी के बाकी भागों को मिस न करने के लिए शाहिद वीडियो रिएक्ट 420 चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन ऑन रखें। चलिए भाग 15 शुरू करते हैं। कहानी का 15वां भाग। रामा की मौत ने पार्वती को तोड़ दिया था। जिस पति को उसने गुड़िया के शाप से बचाने की इतनी कोशिश की थी, उसे वो हमेशा के लिए खो चुकी थी। गांव वालों को लगा कि रामा की मौत लंबे समय से चली आ रही रहस्यमयी बीमारी से हुई है। सिर्फ पार्वती, काका और वैद्य जी ही जानते थे कि उसे एक शैतानी शक्ति ने मारा था। गुड़िया को वैद्य जी के निर्देश पर उसी काले पानी के साथ गहरे गड्ढे में दबाकर उस पर नमक और अभिमंत्रित भस्म डाली गई ताकि वो शक्ति कभी वापस न आ सके। रामा का अंतिम संस्कार हुआ। गांव के सभी लोग शोक में शामिल हुए। काका और वैद्य जी ये सुनिश्चित करने के बाद कि पार्वती सुरक्षित है उसके पास आए। पार्वती, तुम हिम्मत रखो, काका ने उदास होकर कहा। तुमने बहादुरी से उस शैतानी शक्ति का सामना किया। रामा को अब शांति मिल गई होगी। वैद्य जी ने घर की चौखट के चारों ओर और दीवारों पर भस्म छिड़की। इस घर को पूरी तरह से शुद्ध करना होगा पार्वती। वो शक्ति भले ही नष्ट हो गई, पर उसकी निशानियां इस घर में बाकी हैं। तुम्हें यहां अकेले डरना नहीं है, वैद्य जी ने कहा। रात हुई। पार्वती घर में अकेली थी। रामा की जगह खाली थी। गुड़िया वाला स्टूल हटा दिया गया था। घर अब साफ सुथरा था, पर वहां गहन सन्नाटा छाया हुआ था। यह सन्नाटा उस भयावह शोर से भी ज्यादा डरावना था जो गुड़िया के समय हुआ करता था। पार्वती लेटी हुई थी, पर उसे नींद नहीं आ रही थी। वो रामा की बातों को याद कर रही थी। तभी उसकी नज़र किचन की उस दीवार पर गई जहां उसने काका से बात करने के लिए छोटा सा छेद बनाया था। उस छेद को अब उसने मिट्टी और गोबर से बंद कर दिया था। अचानक पार्वती को महसूस हुआ कि दीवार के उस छेद में लगी मिट्टी हिल रही है, पहले धीरे से फिर तेजी से, जैसे अंदर से कोई कीड़ा बाहर निकलने की कोशिश कर रहा हो। पार्वती ने डर के मारे उठकर उस छेद को घूरना शुरू किया, और तभी उस गीली मिट्टी में एकदम केंद्र में एक छोटा सा निशान बन गया। ये निशान ठीक वही था जो काका ने दरवाजे के ऊपर देखा था, जीव शोषण का निशान। निशान के बनते ही पार्वती के कानों में एक धीमी लेकिन परिचित हंसी गूंजी। हा हा हा, इतना आसान नहीं पार्वती। पार्वती कांप उठी। गुड़िया नष्ट हो गई थी, लेकिन उसकी आत्मा अभी भी घर में थी। वो शक्ति मिट्टी के जरिए अपनी उपस्थिति का एहसास करा रही थी। वो समझ गई कि रामा को मारने का गुड़िया का मकसद सिर्फ ऊर्जा चूसना नहीं था, बल्कि उसे हमेशा के लिए इस घर में कैद करना था। सस्पेंस, अगले भाग की तैयारी। और अब डर का एक नया भयानक मोड़। क्या गुड़िया की आत्मा सचमुच वापस आ गई है? अगर गुड़िया नष्ट हो गई तो वो आत्मा अब किस माध्यम का इस्तेमाल करेगी? क्या वैद्य जी की भस्म और मंत्र काम नहीं कर रहे हैं? इस डरावने रहस्य का जवाब जानने के लिए शाहिद वीडियो रिएक्ट 420 चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इस कहानी के 16वें भाग में आगे क्या होता है, ये जानने के लिए हमसे जुड़े रहें। आपका भाई शाहिद वीडियो रिएक्ट 420। हाँ भाई, डरावनी कहानी वो 20 दिन एक रात का राज का भाग 16 पेश है। गुड़िया का शाप खत्म नहीं हुआ है, बल्कि उसने अब एक नया रूप ले लिया है। भाग 16 दीवारों का डर और ताबीज की तलाश। शुरुआत में जरूरी संदेश। नमस्कार दोस्तों, भाग 15 में गुड़िया की आत्मा ने वापस आकर पार्वती के होश उड़ा दिए। वो शक्ति अब मिट्टी के माध्यम से घर में मौजूद है। अब पार्वती को इस नए खतरे से निपटना होगा। कहानी के बाकी भागों को मिस न करने के लिए शाहिद वीडियो रिएक्ट 420 चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन ऑन रखें। चलिए भाग 16 शुरू करते हैं। कहानी का 16वां भाग। दीवार में बना जीव शोषण का निशान और बच्चों के हंसने की धीमी आवाज पार्वती के दिमाग को भेद रही थी। वो जानती थी कि गुड़िया की शैतानी शक्ति अब घर की दीवारों में बस गई है। पार्वती डर के मारे पीछे हट गई। उसे समझ आ गया था कि इस घर में रहना अब मौत को दावत देना है, लेकिन वो कहाँ जाए? बाहर रात है और वैद्य जी का घर दूर है। उसने खुद को शांत किया और सोचने लगी, अगर वो शक्ति अभी भी है तो उसे कमजोर करने वाली चीज भी यहीं कहीं होगी। उसे तुरंत ताबीज याद आया, वो तांबे का सिक्का जो गुड़िया की छाती में धंसा था और जिसने उसे इतनी पीड़ा दी थी। गुड़िया को तो घड़े के साथ दबा दिया गया, लेकिन क्या ताबीज भी उसके साथ चला गया? पार्वती ने हिम्मत की। उसने एक टॉर्च ली और दरवाजे की तरफ बढ़ी, जहां रामा को चोट लगी थी और जहां गुड़िया को फेंकने से पहले रखा गया था।
उसने दरवाजे के पास जमीन पर टॉर्च चमकाई। वहां रामा के काले झाग के निशान थे, टूटी हुई लकड़ी के टुकड़े थे और मिट्टी फैली हुई थी। पार्वती हर कोने को बारीकी से देखने लगी। तभी उसकी नजर एक छोटी सी चमक पर पड़ी। टूटे हुए टेबल के एक कोने के नीचे ताबीज का एक सिरा जमीन में दबा हुआ था। शायद जब काका ने गुड़िया को घड़े में डाला था तो ताबीज उछलकर गिर गया होगा। पार्वती ने राहत की सांस ली। ये ताबीज ही वो एकमात्र हथियार था जो उस शक्ति को कमजोर कर सकता था। उसने जल्दी से ताबीज को उठाया। छूने में वो अभी भी हल्का गर्म था। जैसे ही पार्वती ने ताबीज को उठाया, दीवार में बना जीव शोषण का निशान अचानक झटके से मिट गया और हंसी की आवाज भी बंद हो गई। पार्वती ने समझा कि ये ताबीज उस आत्मा के लिए जहर है। उसने ताबीज को अपने गले में पहना लिया। उसे लगा कि उसके शरीर में एक सुरक्षा कवच बन गया है। लेकिन तभी उसका ध्यान पीछे गया। जिस चारपाई पर वो लेटी थी, उसके बगल की दीवार पर, जहां कोई मिट्टी या निशान नहीं था, वहां दो छोटे छोटे गोल निशान उभरने लगे। पहले मध्यम, फिर तेज। वे निशान बिल्कुल गुड़िया की आंखों के गड्ढों की तरह दिख रहे थे। और उन निशानों के बीचों बीच दीवार के प्लास्टर पर धीमे धीमे एक लकीर दिखने लगी, जैसे कोई मुस्कुरा रहा हो। और इस बार आवाज हंसी की नहीं थी। एक नजदीकी कांपती हुई फुसफुसाहट सुनाई दी। तुम मेरी चीज चुराती हो पार्वती? अब मैं तुम्हें अपने सबसे अच्छे दोस्त के पास भेज दूंगी। पार्वती समझ गई। गुड़िया की आत्मा का अगला मकसद उसे रामा के पास भेजना था, माइनस यानी उसे मार डालना। और अब वो ताबीज की वजह से दीवारों के भीतर से हमला कर रही थी। सस्पेंस, अगले भाग की तैयारी। और अब भाग 16 का भयानक डर। क्या गुड़िया की आत्मा ताबीज के बावजूद पार्वती पर हमला कर पाएगी? दीवार पर बनी मुस्कान का क्या मतलब है? क्या पार्वती अपने आप को दीवार के इस नए हमले से बचा पाएगी या उसे घर छोड़ना होगा? इस दहशत भरे सवाल का जवाब जानने के लिए शाहिद वीडियो रिएक्ट 420 चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इस कहानी के 17वें भाग में अब क्या होगा, यह जानने के लिए हमसे जुड़े रहें। आपका भाई शाहिद वीडियो रिएक्ट 420। हाँ भाई, डरावनी कहानी वो 20 दिन एक रात का राज का भाग 17 पेश है। गुड़िया की आत्मा अब दीवारों से निकलकर हमला करने की तैयारी में है। भाग 17। दीवार से निकला हाथ और खिड़की की ओर दौड़। शुरुआत में जरूरी संदेश। नमस्कार दोस्तों। भाग 16 में गुड़िया की आत्मा ने पार्वती को खुलेआम धमकी दी। दीवारों पर बनी दो आंखें और एक मुस्कान। डर अब चारों तरफ फैल चुका है। पार्वती ताबीज की सुरक्षा में है, पर क्या ये काफी है? कहानी के बाकी भागों को मिस न करने के लिए शाहिद वीडियो रिएक्ट 420 चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन ऑन रखें। चलिए भाग 17 शुरू करते हैं। कहानी का 17वां भाग। पार्वती की सांसें तेज हो गईं। दीवार पर बनी वह मुस्कान उसके डर को और बढ़ा रही थी। मैं नहीं डरती तुमसे। पार्वती ने अपने गले में ताबीज को कसकर पकड़ा और दीवार की तरफ चिल्लाई। जवाब में वो मुस्कान तेज हो गई। तभी दीवार की उस जगह पर जहां मुस्कान बनी थी, प्लास्टर अचानक चटकने लगा। चट चट चटाक। और फिर उस चटके हुए प्लास्टर के बीच से एक लंबी पतली पीली उंगली बाहर निकली। उंगली के नाखून टूटे हुए थे और वो मिट्टी से सनी थी। वो उंगली तेजी से उछलकर बाहर आई और उसके पीछे पीछे एक पूरा हाथ। ये किसी बूढ़ी औरत का बेजान सूखा हुआ हाथ लग रहा था। गुड़िया की आत्मा अब दीवारों को तोड़कर भौतिक रूप से हमला कर रही थी। वह हाथ तेजी से पार्वती की तरफ लपका। पार्वती ने हिम्मत से काम लिया और जोर से दूसरी तरफ भागी। वो किचन की उस छोटी सी खिड़की की तरफ भागी जो घर के बाहर खुलती थी। पीछे दीवार से वो हाथ पूरी तरह बाहर आ चुका था। अब वहां दो हाथ थे जो दीवार को खरोचकर बाहर निकलने की कोशिश कर रहे थे और दीवार से सूखी हुई धूल और मिट्टी झड़ रही थी। पार्वती खिड़की के पास पहुंची। खिड़की पुरानी थी और जंग लगी हुई थी। उसे याद आया कि खिड़की के पास एक छोटा सा पत्थर रखा था। उसने तुरंत वह पत्थर उठाया। इतने में उसके पीछे दीवार से एक और भयानक आवाज आई। मत जाओ, यहां रहो, हम खेलते हैं। गुड़िया की आत्मा की आवाज अब और भी विकृत हो चुकी थी, जैसे टूटे हुए कांच पर घिस रही हो। पार्वती ने पीछे मुड़कर देखा। दीवार पर एक धब्बा बन चुका था जहां से वो आत्मा निकलने की कोशिश कर रही थी। पार्वती ने अपना पूरा ध्यान खिड़की पर लगाया। उसने पत्थर से जंग लगी खिड़की के हैंडल पर जोर जोर से मारना शुरू किया। धड़ाम धड़ाम धड़ाम। हर बार प्रहार करने पर खिड़की चीखती थी। अंदर किचन की पूरी दीवार जोर से कांप रही थी। पीछे से उस सूखे हुए हाथ ने लपककर पार्वती के पैर को छू लिया। पार्वती दर्द से चीखी। उसके पैर पर बर्फ जैसा ठंडा एहसास हुआ, जैसे उसे जोरदार झटका लगा हो। वो तुरंत उस हाथ से अपने पैर को छुड़ाकर अलग हो गई। उसे पता था उसके पास सिर्फ एक मौका है।
उसने आखिरी बार पूरी ताकत से पत्थर को खिड़की के हैंडल पर मारा। क्रैक! खिड़की का हैंडल टूट गया और खिड़की एक झटके से बाहर की तरफ खुल गई। पार्वती ने बिना समय गंवाए खिड़की से छलांग लगा दी। वो जमीन पर गिरकर तेजी से उठी और पीछे मुड़कर देखा। घर के अंदर खिड़की की तरफ 2 सूखे हुए हाथ बढ़ रहे थे जो उसे पकड़ना चाहते थे। पार्वती ने भागना शुरू कर दिया। उसे अब सीधे वैद्य जी के पास जाना था, क्योंकि वो जान चुकी थी कि ये लड़ाई सिर्फ ताबीज से नहीं जीती जा सकती। सस्पेंस, अगले भाग की तैयारी। और अब भाग 17 का सबसे बड़ा खतरा। क्या गुड़िया की आत्मा पार्वती का पीछा करेगी? वैद्य जी इस आत्मा से लड़ने के लिए क्या नया तरीका बताएंगे? क्या पार्वती सुरक्षित रूप से वैद्य जी के घर पहुंच पाएगी? इस दहशत भरे सवाल का जवाब जानने के लिए शाहिद वीडियो रिएक्ट 420 चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हाँ भाई, डरावनी कहानी वो 20 दिन एक रात का राज का भाग 18 पेश है। पार्वती घर से भाग निकली है, लेकिन क्या गुड़िया की आत्मा उसका पीछा करना बंद करेगी? भाग 18, वैद्य जी का अंतिम उपाय और लालटेन की आग। शुरुआत में जरूरी संदेश। नमस्कार दोस्तों, भाग 17 में पार्वती अपनी जान बचाकर दीवार से निकले हाथों से बचते हुए घर से भाग निकली है। अब वो सीधे वैद्य जी के पास जा रही है। इस 20 भागों वाली रोमांचक कहानी का अंत अब करीब है। कहानी के अगले महत्वपूर्ण मोड़ को मिस न करने के लिए शाहिद वीडियो रिएक्ट 420 चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन ऑन रखें। चलिए भाग 18 शुरू करते हैं। कहानी का 18वां भाग। पार्वती सांस लेती हुई गांव के बाहर वैद्य जी के घर की तरफ भागी। रात का अंधेरा घना था, पर गले में पहने ताबीज की हल्की गर्मी उसे हिम्मत दे रही थी। भागते हुए भी उसे लगा जैसे मिट्टी की गंध उसका पीछा कर रही हो। वो हांफती हुई वैद्य जी के घर पहुंची और जोर जोर से दरवाजा पीटा। वैद्य जी और काका दोनों जाग रहे थे। उन्हें पता था कि पार्वती वापस जरूर आएगी। उन्होंने तुरंत दरवाजा खोला। वैद्य जी, वो मर नहीं रही, वो दीवारों में है। वो अब बाहर निकलकर मुझे मारना चाहती है। पार्वती ने डर से कांपते हुए पूरी बात बताई। पार्वती की आपबीती सुनकर वैद्य जी का चेहरा गंभीर हो गया। मुझे पता था, जीव शोषण शक्ति इतनी आसानी से नष्ट नहीं होती। गुड़िया सिर्फ एक बाहरी कवच थी और उसकी आत्मा अब उस घर की दीवारों और मिट्टी में समा गई है, वैद्य जी ने कहा। तो अब क्या करे वैद्य जी? वो मुझे मार डालेगी, जैसे उसने रामा को मारा। पार्वती रोने लगी। वैद्य जी ने अपनी पुरानी किताबों का एक और जर्जर पन्ना पलटा। सिर्फ एक ही उपाय बचा है पार्वती। अगर वो आत्मा घर की मिट्टी और दीवारों में है, तो हमें उस घर को पूरी तरह जलाना होगा। हमें उसे अग्नि में भस्म करना होगा। काका चौंक गए। लेकिन वैद्य जी, ये रामा और पार्वती का घर है, कोई और रास्ता नहीं है काका। अगर वो घर खड़ा रहा तो ये आत्मा वहीं रहेगी और गांव के बाकी लोगों को भी निशाना बनाएगी। हमें इसे जड़ से खत्म करना होगा, वैद्य जी ने दृढ़ता से कहा। वैद्य जी ने जल्दी से एक छोटी पीतल की लालटेन उठाई। उसके अंदर सरसों का तेल भरा था, जिसमें कुछ जड़ी बूटियां मिलाई गई थीं। पार्वती, तुम्हें वापस जाना होगा। तुम्हें इस लालटेन को लेकर उस घर के बीचों बीच रखना होगा जहां गुड़िया का स्टूल था, वैद्य जी ने कहा। तुम्हारे पास सिर्फ 5 मिनट होंगे। लालटेन रखने के बाद तुम्हें तुरंत बाहर निकलकर दरवाजा बाहर से बंद कर देना होगा। मैं अकेली? पार्वती ने हिचकिचाते हुए कहा। तुम अकेली नहीं हो। वैद्य जी ने अपने गले से ताबीज निकाला, जो उन्होंने स्वयं को सुरक्षा देने के लिए रखा था। उन्होंने उसे काका को दिया। काका, तुम दरवाजे के बाहर खड़े होकर पहरा दोगे। ताबीज तुम्हें सुरक्षित रखेगा। पार्वती, तुम्हारे गले में जो ताबीज है वो तुम्हें घर के अंदर सुरक्षित रखेगा। यह अंतिम प्रयास है। पार्वती ने हिम्मत जुटाई। उसने वो लालटेन ली और काका के साथ रात के घने अंधेरे में अपने शापित घर की ओर आखिरी बार चल दी। सस्पेंस, अगले भाग की तैयारी। और अब कहानी का सबसे बड़ा खतरा। क्या पार्वती वापस जाकर गुड़िया की आत्मा से भरे घर में लालटेन रख पाएगी? आग लगाने पर गुड़िया की आत्मा क्या प्रतिक्रिया देगी? क्या इस भयानक आग से कोई और खतरा उत्पन्न हो सकता है? इस दहशत भरे सवाल का जवाब जानने के लिए शाहिद वीडियो रिएक्ट 420 चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इस कहानी के 19वें भाग में अब क्या होगा, ये जानने के लिए हमसे जुड़े रहें। आपका भाई शाहिद वीडियो रिएक्ट 420। भाई, डरावनी कहानी वो 20 दिन एक रात का राज का भाग 19 पेश है। अब पार्वती और गुड़िया की आत्मा के बीच अंतिम और निर्णायक टकराव का समय आ गया है। भाग 19, आग का अनुष्ठान और अंतिम दहाड़। शुरुआत में जरूरी संदेश। नमस्कार दोस्तों, हम आ गए हैं इस 20 भागों वाली कहानी के अंतिम से एक कदम पहले। भाग 18 में वैद्य जी ने गुड़िया की आत्मा को जलाने का अंतिम उपाय बताया। पार्वती हाथ में लालटेन लिए वापस अपने शापित घर में जा रही है। ये उसकी जिंदगी का सबसे खतरनाक मिशन है। कहानी के अंतिम क्षणों को मिस न करने के लिए शाहिद वीडियो रिएक्ट 420 चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन ऑन रखें।
चलिए भाग 19 शुरू करते हैं। कहानी का 19वां भाग। पार्वती और काका दबे पांव रामा के घर पहुंचे। घर के दरवाजे में अभी भी रामा का मृत शरीर फंसा हुआ था। काका ने अपने गले में ताबीज पहना और भारी मन से रामा के शरीर को दरवाजे से हटाया। दरवाजा खुलते ही अंदर से सड़ी हुई मिट्टी की गंध का एक झोंका बाहर आया। जल्दी करो पार्वती, समय नहीं है, काका ने फुसफुसाया। पार्वती ने हिम्मत करके लालटेन उठाई और घर के अंदर कदम रखा। जैसे ही वो अंदर घुसी, चारों तरफ की दीवारें जोर से हिलने लगीं। हवा में गहन ठंडक फैल गई जो उस रात की ठंड से कहीं ज्यादा थी। किचन की दीवार पर बनी गुड़िया की मुस्कान अब पूरे कमरे की दीवारों पर फैल चुकी थी। हर जगह काली मिट्टी के धब्बों से मुस्कुराते हुए होंठ और खाली आंखें उभर रही थीं, और एक साथ हजारों बच्चों के हंसने की आवाजें गूंजने लगीं। हा 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 हा, वापस आ गई, हमारी दोस्त वापस आ गई। पार्वती ने अपने गले में ताबीज कसकर पकड़ा। उस ताबीज की गर्मी इतनी तेज थी कि उसे लगा उसका गला जल रहा है, लेकिन यही उसकी ढाल थी। उसने सीधे कमरे के बीचों बीच उसी जगह की तरफ देखा जहां गुड़िया का स्टूल रखा होता था। वो जैसे ही बीच में पहुंची, पीछे की दीवार से काला धुआं तेजी से निकला और चारों तरफ एक घेरा बना दिया। पार्वती अंदर फंस चुकी थी। धुएं के बीच से रामा की आवाज आई, जो अब बहुत कमजोर लग रही थी। मत करो पार्वती, यह मेरा घर है, मेरी मालकिन का घर है। पार्वती ने आंखें बंद की और प्रार्थना की। उसने लालटेन को सावधानी से जमीन पर रखा और उसकी बाती को माचिस की तीली से जलाया। फुर्र, लालटेन में जली हुई जड़ी बूटियों की आग शांत नहीं थी, बल्कि तेजी से भभक उठी। जैसे ही आग जली, दीवारों पर बनी सभी मुस्कानें और आंखें तेजी से पीछे हटने लगीं। और फिर गुड़िया की आत्मा ने अपनी अंतिम सबसे भयानक दहाड़ लगाई। ये दहाड़ ऐसी थी जैसे सैकड़ों महिलाएं एक साथ रो रही हों। नहीं, आग नहीं, मेरा बंधन, मेरी जिंदगी। लालटेन के चारों तरफ की जमीन तेजी से फटने लगी। दीवारों से तेज चिंगारियां निकलने लगीं और घर के अंदर से बाहर की तरफ काले धुएं का बवंडर उठने लगा। पार्वती ने अंतिम सांस ली और दरवाजे की तरफ भागी। बाहर काका ने देखा कि घर के अंदर से नारंगी रंग की ज्वालाएं उठनी शुरू हो गई हैं। पार्वती भागकर दरवाजे पर पहुंची। काका ने उसे तुरंत बाहर खींचा। जैसे ही वे बाहर निकले, काका ने दरवाजे को बाहर से कसकर बंद कर दिया। अंदर आग तेजी से फैल चुकी थी। कुछ ही सेकंड में रामा का घर जोरदार लपटों में घिर गया और गुड़िया की आत्मा आग में भस्म होने लगी थी। सस्पेंस, अगले भाग की तैयारी। और अब सस्पेंस का चरम। क्या ये आग गुड़िया की आत्मा को हमेशा के लिए नष्ट कर देगी? आग लगने के बाद क्या पार्वती और काका सुरक्षित हैं? रामा की आत्मा का क्या होगा जिसने गुड़िया को बचाने की अंतिम कोशिश की? इस डरावनी कहानी के अंतिम भाग 20 में हम इस पूरे खौफनाक सफर का निष्कर्ष जानेंगे। शाहिद वीडियो रिएक्ट 420 चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आवेदन और दूसरे भाग सुनने के लिए हमसे जुड़े रहें। आपका भाई शाहिद वीडियो रिएक्ट 420। हाँ भाई, डरावनी कहानी वो 20 दिन एक रात का राज का भाग 20 पेश है। यह इस भयानक सफर का अंतिम निष्कर्ष है। भाग 20, राख और शांति, कहानी का निष्कर्ष। शुरुआत में जरूरी संदेश। नमस्कार दोस्तों, हम आ गए हैं इस 20 भागों वाली रोमांचक कहानी के अंतिम निष्कर्ष पर। भाग 19 में घर को आग लगा दी गई और गुड़िया की आत्मा अपनी हार पर चीख उठी। अब क्या हुआ? क्या डर हमेशा के लिए खत्म हो गया? कहानी खत्म होने से पहले आपसे मेरा निवेदन है, अगर आपको वो 20 दिन की ये भयानक यात्रा पसंद आई हो तो अभी शाहिद वीडियो रिएक्ट 420 चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना न भूलें। आपका सपोर्ट हमें ऐसे ही रोंगटे खड़े कर देने वाले किस्से बनाने की प्रेरणा देता रहेगा। धन्यवाद। अब जानते हैं कहानी का अंतिम सत्य। कहानी का 20वां भाग। पार्वती और काका दूर खड़े होकर उस घर को जलते हुए देख रहे थे जो कभी रामा का आश्रय था। आग इतनी तेज थी कि उसकी लपटें रात के अंधेरे को चीर रही थीं। वे दोनों चुप थे। इस आग में सिर्फ घर नहीं जल रहा था, बल्कि गुड़िया की आत्मा, रामा का शाप और पार्वती के पिछले 5 दिन का भयानक संघर्ष भी जल रहा था। जब आग बुझ गई और चारों तरफ सिर्फ राख का ढेर और जली हुई लकड़ी बची, तब सुबह होने लगी थी। वैद्य जी भी वहां पहुंचे। उन्होंने राख के ढेर पर अभिमंत्रित जल छिड़का। वैद्य जी ने गहरी सांस ली। वह शक्ति अब नष्ट हो गई है, काका ने उदास मन से कहा। लेकिन रामा, पार्वती ने आंखों में आंसू लिए, लेकिन एक दृढ़ निश्चय के साथ उस राख के ढेर को देखा। वैद्य जी ने पार्वती को समझाया, रामा की मौत दुखद थी, लेकिन उसकी आत्मा अब मुक्त हो गई है। जब घर जला तो वो शक्ति रामा को ढाल नहीं बना पाई और रामा की आत्मा आजाद हो गई। उन्होंने पार्वती के गले में पड़े ताबीज को छुआ। ये ताबीज तुम्हारी निडरता का प्रतीक है। तुमने अपने पति को उस शैतानी बंधन से मुक्त कराया। पार्वती ने उस जगह को देखा जहां गुड़िया मिली थी और जहां अब सिर्फ राख थी।
उसे एहसास हुआ कि डर सिर्फ उस गुड़िया में नहीं था, बल्कि डर को स्वीकार करने में था। उसने डर का सामना किया और जीत हासिल की। पार्वती ने कुछ दिन बाद गांव छोड़ दिया। उसने रामा की याद में जीव शोषण के उन 20 दिनों, गुड़िया मिलने से लेकर घर जलने तक लगभग 5 दिन लगे थे, और वैद्य जी की चेतावनी अमावस्या तक 16 दिन थे। टोटल लगभग 20 दिन की कड़वी यादों को पीछे छोड़ दिया। वो गांव से दूर एक नई जिंदगी शुरू करने चली गई। जिस जगह रामा का घर था, वहां आज भी गांव वाले नहीं जाते। वे कहते हैं कि उस जगह पर अब अजीब सी शांति है, लेकिन अमावस्या की रात में कभी कभी एक धीमी मीठी हंसी की आवाज हवा में गूंजती है। लेकिन वो आवाज अब शैतानी नहीं लगती, बल्कि ऐसी लगती है जैसे कोई बच्चा आजादी से हंस रहा हो। अंतिम सस्पेंस और आवेदन। और अब कहानी का अंतिम सस्पेंस। क्या वो हंसी सचमुच रामा की आत्मा की आजादी की हंसी थी, या क्या जीव शोषण शक्ति ने जलने से पहले अपना एक छोटा सा अंश उस राख में छोड़ दिया? इस सत्य को कोई नहीं जानता। शाहिद वीडियो रिएक्ट 420 चैनल के प्रिय दर्शकों, वो 20 दिन एक रात का राज की ये डरावनी और रोमांचक यात्रा यहीं समाप्त होती है। मैं आपसे निवेदन करता हूं कि ऐसी और भी जबरदस्त कहानियां सुनने के लिए अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी वाला बटन दबा दें। अगले भाग, हमारी अगली नई 20 भागों की कहानी को सुनने के लिए हमसे जुड़े रहें। आपका भाई शाहिद वीडियो रिएक्ट 420।